स्टेटहुड हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के साथ वादा है, इस चीज का नाजायज फायदा भी उठाना नहीं चाहिए। क्या पाकिस्तान तय करेगा स्टेटहुड? स्टेटहुड एहसान नहीं, जम्मू कश्मीर का हक। वादा पूरा करने में फेल मोदी हुकूमत। आवाम के सब्र की परीक्षा सही नहीं। जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के मुद्दे को सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर जोर शोर से उठाया है और मोदी सरकार से जम्मू कश्मीर की आवाम से छल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लेह में जो हुआ है वो यहाँ जम्मू कश्मीर में भी हो सकता है और मोदी सरकार जम्मू कश्मीर की आवाम के सब्र की परीक्षा में लगी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर पर कोई एहसान नहीं है, ये जम्मू कश्मीर का हक है और इसे लेकर मोदी सरकार अपना वादा पूरा करने में अब तक असफल रही है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बनाए जाने से लेकर लेह हिंसा और जम्मू कश्मीर की आवाम से वादा खिलाफी तक की बात कही। उन्होंने पूछा कि क्या पाकिस्तान अब तय करेगा कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिले या नहीं। नमस्कार, न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार दुबे। एक्सप्लेनर पर आगे बढ़ें, पहले आप सीएम उमर अब्दुल्ला के तीखे तेवर को सुनिए। क्योंकि जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, हालात बिगड़ने में टाइम नहीं लगता और हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ दोबारा बेगुनाह लोगों की खून जो है वो बहाई जाए। हम पुरअमन तरीके से अपनी बात जो है वो करते रहेंगे। स्टेटहुड हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। स्टेटहुड मरकजी हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के साथ वादा है। उन्होंने बार बार सुप्रीम कोर्ट को कहा कि ये 3 स्टेप होंगे, पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। 2 कदम तो उठा लिए, डिलिमिटेशन भी हुआ, इलेक्शन भी हुए। अब स्टेटहुड का वादा जो है वो पूरा करना है। लोग फिलहाल सब्र से काम ले रहे हैं, लेकिन इस चीज का नाजायज फायदा भी उठाना नहीं चाहिए। जहां तक लद्दाख के लोगों की बात है, हमने तो बहुत पहले यूटी बनने से पहले भी हम उन्हें हमेशा कहते रहे, जनाब होश करना जो आप मांग रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मांग कबूल हो और आपके हालात जो हैं और ज्यादा बिगड़ जाएं। लेकिन हकीकत ये है, उन्होंने यूटी मांगा, लेकिन यूटी मिलने से उनकी कोई बेहतरी नहीं हुई, उल्टा उनको नुकसान हुआ। सीएम उमर अब्दुल्ला के ये तीखे बोल कहीं उनके सब्र के टूटे बांध का इशारा तो नहीं। वो पिछले कई दिनों से स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर। इस दौरान लद्दाख के लेह में हुई हिंसा ने उन्हें स्टेटहुड के मुद्दे को जोर शोर से उठाने की बड़ी वजह दे दी है। उन्होंने अपने हाल के बयानों में कई बार लद्दाख के लोगों और उनके सब्र का जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि जब केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के दौरान लद्दाख के लोग खुशियां मना रहे थे, उस समय भी उन्होंने लद्दाख वासियों को चेताया था। इसके बाद से लद्दाख अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा है और वे खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। अब सोचिए कि जम्मू कश्मीर में हम कितने ठगे हुए हैं और निराश महसूस करते हैं जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का वादा अधूरा रह जाता है, जबकि हम लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और जिम्मेदारी से इसकी मांग करते रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने एक कार्यक्रम के दौरान कई बातें और कही।
उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए जो रोड मैप दिया था उसमें पहले सीमांकन, फिर चुनाव और अंत में स्टेटहुड था, लेकिन तीसरा चरण कहीं नहीं दिख रहा है। जम्मू कश्मीर की आवाम ने चुनावों में भारी भागीदारी दिखाकर अपनी प्रतिबद्धता जताई, लेकिन केंद्र की अधूरी वादाखिलाफी से जनता के सब्र जो है वो टूट रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उन बयानों का भी जिक्र किया जिसमें स्टेटहुड की मांग पर स्थानीय परिस्थितियों जैसे पहलगाम आतंकी हमले को ध्यान में रखने को कहा गया। उन्होंने पूछा कि क्या पाकिस्तान अब तय करेगा कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिले या नहीं। उमर ने जोर देकर कहा कि स्टेटहुड किसी अच्छे व्यवहार के लिए इनाम या एहसान नहीं होना चाहिए, वो जम्मू कश्मीर का हक है और वो उसे जल्द मिलना चाहिए। ये जम्मू कश्मीर की आवाम उसके अपने अधिकारों और सम्मान से जुड़ा है। उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा कि सभी जानते थे कि लद्दाख को छठी अनुसूची देना लगभग असंभव था, क्योंकि एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले इस क्षेत्र में बड़ी सैन्य मौजूदगी की आवश्यकता होती है। छठी अनुसूची के तहत ऐसा करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार ने चुनावी भागीदारी हासिल करने के लिए वादे किए। स्टेटहुड जम्मू कश्मीर की आवाम का मौलिक अधिकार है। ये केंद्र सरकार द्वारा न केवल कश्मीर के लोगों से बल्कि सुप्रीम कोर्ट में से भी किया गया एक वादा है। सरकार को लोगों के सब्र की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। सीएम उमर ने लेह में हुई हालिया हिंसा समेत लद्दाख की अस्थिर स्थिति का हवाला देते हुए जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड की लोकप्रिय मांग की अनदेखी के खिलाफ चेतावनी भी दी। और हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ दोबारा बेगुनाह लोगों की खून जो है वो बहाई जाए। हम पुरअमन तरीके से अपनी बात जो है वो करते रहेंगे। स्टेटहुड हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। स्टेटहुड मरकजी हुकूमत के तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के साथ वादा है। उन्होंने बार बार सुप्रीम कोर्ट को कहा कि ये 3 स्टेप होंगे, पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। 2 कदम तो उठा लिए, डिलिमिटेशन भी हुआ, इलेक्शन भी हुए। अब स्टेटहुड का वादा जो है वो पूरा करना है। देश विदेश की खबरों के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। स्टेटहुड हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के साथ वादा है। इस चीज का नाजायज फायदा भी उठाना नहीं चाहिए।